जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरफ से इतना बेहतर रिजल्ट देने के बाद उन अनभक्तों के मुंह पर ताला लग गया है जो बार बार जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बारे में अनाप शनाप उल्टा पुल्टा बयान दिया करते थे। और उन अनभक्तों के मुंह पर भी ताला लग गया है जो कहते हैं कि अब्दुल तो पंक्चर बनाएगा। अब्दुल जैसा आदमी सिर्फ पंक्चर ही बनाने का काम कर सकता है। सलाम नमस्कार आदाब दोस्तों, दुनिया का अगर टॉप 10 टफेस्ट एग्जाम की बात करें तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तीसरे स्थान पर आता है। इसलिए जब भी इसका रिजल्ट आता है तो इसकी चर्चा जोरों शोर से होती है। इस बार के एग्जाम में टोटल 1016 बच्चे यूपीएससी में सेलेक्ट हुए। इन 1016 बच्चों में 343 जनरल कैटेगरी से हैं, 115 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से हैं, जबकि 303 ओबीसी कैटेगरी से हैं। 165 बच्चे शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से हैं, 86 बच्चे शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं। अगर हम इन यूपीएससी एग्ज़ाम में मुस्लिम स्टूडेंट की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार मुस्लिम स्टूडेंट का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा। इस बार यूपीएससी एग्ज़ाम में टोटल 51 मुस्लिम स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, जबकि पिछले साल 29 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। और इसके पिछले साल यानी 2021 में सिर्फ 25 मुस्लिम स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बात करें तो जामिया ने भी इस बार बेहतर रिजल्ट दिया है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जिस रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है उस आरएसी कोचिंग से इस बार 31 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। स्क्रीन पर आप ये लिस्ट देखिए, ये वो 31 बच्चे हैं जो जामिया के आरएसी कोचिंग से पढ़कर यूपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं। जब इस बार के यूपीएससी एग्ज़ाम में टोटल 51 मुस्लिम बच्चे सेलेक्ट हुए तो उन 51 मुस्लिम बच्चों में से 23 मुस्लिम बच्चे जामिया से ही सेलेक्ट हुए हैं। फिर से आप दोबारा इस लिस्ट को देखिए कि जहाँ जहाँ पर स्टार लगा हुआ है ये वो मुस्लिम बच्चे हैं जो जामिया के रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी से पढ़कर यूपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं। कि दोस्तों पहला नाम है नौशीन, दूसरा है सैयद अदील मोहसिन, तीसरा फरहीन जाहिद, नाजिस उमर अंसारी, अरीब नोमान, ताबिस हसन, ग़ुलाम याउद्दीन, बाड़िया मंसूर, दानिश रब्बानी ख़ान, आसिम मुश्तबा, मोहम्मद आफ्ताब आलम, अफजल अली, नाजिया परवीन, सैयद तालिब अहमद, अब्दुल जाहिद, मोहम्मद अशफाक, अतीक वक़ार, इकराम अंसारी, मोहम्मद बुरहान जमान, गज़ाला मोहम्मद अनीफ गंची, सैयद सादिक, राशिद अली, कल्लू हज़ारिका, अजमल हुसैन। तो दोस्तों इन 31 बच्चों में से ये वो 23 मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं जो जामिया में पढ़कर यूपीएससी के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए हैं। इस लिस्ट पर आप जो सबसे पहला नाम देख रहे हैं नौशीन का, ये टॉप 10 में आती है। यूपीएससी के टॉप 10 रैंकिंग में नौशीन का रैंक 90वें स्थान पर है, जो कि नौशीन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाली है और इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। इसके बाद नौशीन ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएट की। पोस्ट ग्रेजुएट के बाद उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी का ऑप्शन चुना और इसके लिए जामिया आरसीए में एडमिशन ली। बाकी इसका रिज़ल्ट आपके सामने है। इससे पहले भी 2021 में जामिया ने बेहतर रिजल्ट दिया था। श्रुति शर्मा जो जामिया के आरसीए कोचिंग से पढ़कर 2021 में यूपीएससी के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक में नंबर 1 पर अपना स्थान लाई थी। इस साल की अगर हम बात करें तो जामिया आरसीए से कुल 151 स्टूडेंट यूपीएससी एग्ज़ाम में बैठे थे। इनमें से 71 स्टूडेंट्स इंटरव्यू तक पहुंच गए थे, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसमें से केवल 31 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। जब से जामिया में सिविल सर्विस के लिए फ्री में कोचिंग कराई जाती है तब से जामिया के इस कोचिंग से स्टेट एंड सेंटर के सिविल सर्विसेज में 630 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों इस बार के यूपीएससी एग्ज़ाम में 51 मुस्लिम बच्चों का सेलेक्ट होने के बारे में आपका क्या कहना है? और जामिया जिस तरह से इस बार भी अपने कोचिंग में बेहतर परफॉर्मेंस कर 31 बच्चों को यूपीएससी में सिलेक्शन करवाया, तो इसके बारे में भी आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।